वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं वाजे वायु बेगम मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के हीरो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसका नाम वेंकट होता है। तभी एक पुलिस वाला एफआईआर की कॉपी लेकर वेंकट के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन है, तुम इस पर साइन कर दो। वेंकट बिना देखे उस एफआईआर में साइन कर देता है, पर पुलिस वाला उस एफआईआर में देखकर कहता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारा सरनेम अलग कैसे है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम छोटे वेंकट को देखते हैं जिसके असली माता पिता ने ज़्यादा कर्ज की वजह से अपनी जान दे दी थी। अब जिससे वेंकट के माता पिता ने कर्ज लिया था वह वेंकट को अपने साथ ले जाने लग जाता है ताकि वह वेंकट से जिंदगी भर अपना काम करवाकर वहाँ से पैसे वसूल कर पाए। लेकिन उसे लक्ष्मी नाम का एक आदमी रोक लेता है। लक्ष्मी अपने ज़मीन के पेपर्स उस आदमी के हाथों में रखकर उससे कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। जल्दी मैं तुमसे अपनी ज़मीन के पेपर्स तुम्हारा कर्जा पूरा करके छुड़वा दूंगा। असल में वेंकट के पिता लक्ष्मी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने ऐसा किया था। इसके बाद लक्ष्मी वेंकट को अपने घर साथ लेकर जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और एक बेटा होते हैं। वो दोनों भी लक्ष्मी की तरह वेंकट को अपना लेते हैं। वेंकट अपने बेटे को दोनों बेटों की तरह बहुत खुश थे और उनको अच्छे अपने बेटे की तरह रखते थे। एक दिन अचानक से लक्ष्मी की पत्नी की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद लक्ष्मी दोनों बेटों को इस साले जीने लगा था और उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, मतलब कभी भी तकलीफ होने नहीं दी उन दोनों को। साथ ही एक बार की बात है जब लक्ष्मी को यह बात पता चली कि वेंकट क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है तो उसने वेंकट को क्रिकेट की कोचिंग दिलवाना शुरू कर दी। लक्ष्मी को बेटा राजू और वेंकट एक साथ बड़े हो गए थे। लक्ष्मी को विश्वास था कि दोनों जरूर कुछ बड़ा कर लेंगे, इसलिए उसने दोनों को हैदराबाद भेज दिया ताकि वहां जाकर दोनों अपना भविष्य बना पाए। काफ़ी दिनों के बाद जब लक्ष्मी अपने बेटों से मिलने हैदराबाद पहुंचता है तो वहां पर उसका स्वागत किसी बड़े आदमी की तरह होता है। लक्ष्मी को ये कार से बिल्कुल आलिशान होटल में लेकर जाया जाता है जब काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लक्ष्मी को उसके बड़े बेटे राजू के पास लेकर जाया जाता है जहाँ राजू अब एक बड़ा आदमी बन चुका था जो कि अपने पिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसी बीच वहाँ पर भागते हुए वेंकट भी आता है जो लक्ष्मी के गले लग जाता है। लक्ष्मी के पूछने में वेंकट बताता है कि अगले 2 महीनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वो अपने क्रिकेट की बात कर रहा था। अब राजू कैसे पूछता है कि तुमने मुझे घर क्यों नहीं बुलाया। बेटा राजू कहता है कि एक्चुअली क्या है ना पापा, घर में ना थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए हम ना यहीं पर रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम यहीं पर रहेंगे। तो कुछ दिन अपने बेटों के साथ रुकने के बाद लक्ष्मी चला जाता है जिसे बस तक छोड़ने के लिए उसके दोनों बेटे जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी के जाते ही वेंकट और राजू दोनों के चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि असल में दोस्तों ये जो कुछ था ना वो दोनों बस अपने पिताजी को सामने दिखावा कर रहे थे। असल में ना तो राजू कोई बड़ा आदमी बना था और ना ही वेंकट को क्रिकेट सिलेक्शन होने की कोई बात थी। जिस होटल में राजू ने अपने पिता को बुलाया था वो वहाँ पर ड्राइवर का काम करता है, मतलब कि होटल के जो भी अच्छे मेहमान होते हैं उनको लाना ले जाना, साथ ही उनकी गाड़ी को पार्क करना, यही काम था राजू का। अब इस नाटक में होटल के कई लोगों ने उनका साथ भी दिया था। दरअसल एक आदमी ने राजू के किसी बड़ी कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पर उससे कई लाख पैसे ले लिए थे, जिसने राजू की नौकरी नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर लगवा तो दी थी, पर जल्दी राजू का झूठ पकड़ा गया था। जिस आदमी ने उससे लाखों रुपए लिए थे वो भी अपनी बातों पर मुकर गया था और इसी कारण राजू को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में कर दिया गया था। यहीं पर वो जो पैसे जो दिए थे वो राजू को लक्ष्मी ने अपनी ज़मीन बेचकर दिए थे जो कि अब पूरी तरह से डूब चुके थे। तो यही रही राजू की बात। एंड वेंकट भी एक अच्छा प्लेयर था जिसका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है, पर उससे भी सिलेक्शन के बदले 10 लाख की मांग की गई थी जो कि उसके पास नहीं थे। एंड इस पे करप्शन की वजह से उसका सिलेक्शन उसके टैलेंट को देखकर नहीं बल्कि पैसों के बल पर होना था, इसलिए वेंकट ने भी क्रिकेट छोड़ दिया था और छोटा मोटा काम करने लगा था। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था कि अपने पिता की ज़मीन को छुड़ा कर किसी भी तरह उनको वापस कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं ये मुड़ कर देखते हैं हैदराबाद के मेयर जॉर्ज को जो कि अपने भाई डेविड के साथ इसी शहर में रहता है। असल में दोनों भाई यहाँ हैदराबाद में 30 साल पहले कर्नाटका से आए थे जिस कारण उन्हें तेलुगु नहीं आती थी और इसी वजह से उन्हें यहाँ के लोकल लोग उससे लड़ते रहते थे, बेइज्जती करते थे। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों को एक स्टील फैक्ट्री में काम मिल गया था और वहाँ पर दोनों भाइयों के लोग कल ठीक करते थे। इस दौरान यूनियन लीडर चुनने के लिए इलेक्शन होने वाला था और जॉर्ज का पॉलिटिक्स में आने का बहुत पहले से मन था, इसलिए उसने अपने नाम दे दिया था, मगर उसका किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। उल्टा दोनों भाइयों को उस वक्त में के प्रेजेंट यूनियन लीडर ने मारने की कोशिश भी की थी। जॉर्ज और डेविड ने उस यूनियन लीडर को मार डाला था जिसकी वजह से दोनों को जेल भी हो गई थी। अब दोनों ने एक यूनियन लीडर को मारा था तो ये बात तो शहर के मेयर तक पहुंची थी, तो उसने जॉर्ज और डेविड को जेल से छुड़वा लिया था क्योंकि वो जो यूनियन लीडर था वह हमेशा मेयर के खिलाफ बोलता था। जॉर्ज और डेविड ने उसको मार कर मेयर का रास्ता साफ कर दिया था एंड इस चीज़ के बदले मेयर ने जॉर्ज को यूनियन लीडर बनवाया था और फिर उसके मेयर के लिए दोनों भाइयों ने काफ़ी वक्त तक काम भी किया था।
फिर समय के साथ वह मेयर चीफ मिनिस्टर बन गया था और जॉर्ज मेयर बात करें उसके भाई की तो डेविड पार्टी फंड्स के पैसे वगैरह के साथ गैर कानूनी काम धंधे संभालता था। और उसको बता दें कि जॉर्ज का एक बेटा भी था जिसे वह अपना प्रिय मानता था। फिलहाल अभी होम मिनिस्टर जॉर्ज के पास आया हुआ था ताकि वह होम मिनिस्टर के साले को टिकट दे सके, लेकिन जॉर्ज उसके लिए सीधा मना कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम अपने दिखाते कि अपने बेटे की सगाई के लिए कहता है कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि वेंकट शालिनी से प्यार करता है। शालिनी भी वेंकट से अपने दिल की बात होली के दिन आखिर कह देती है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। और अब लक्ष्मी ने जिस आदमी को बेटी से राजू का रिश्ता तय किया था वो राजू और वेंकट के बैकग्राउंड को चेक करवाता है। तो उसे पता चलता है कि राजू और वेंकट तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बल्कि एक होटल में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना भूल गई थी कि राजू के होटल में हर फ्राइडे को डेविड किसी लड़की के साथ आता था और वह राजू को हर बार टिप देकर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बोलता था। और अरे आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए, अरे डेविड कौन है? अरे डेविड वही जॉर्ज का भाई डेविड। मतलब दोस्तों राजू को बहुत मानता था, इसी वजह से राजू के होटल में उसकी काफ़ी चलती थी। उधर वेंकट को भी थोड़े पैसे कमाने होते हैं तो वह सुधीर नाम के एक आदमी से के पास किसी क्लब में जाकर मैच पर पैसे लगा देता है जिसमें वो थोड़े पैसे जीत भी जाता है। और जो सुधीर ये वेंकट के घर के पास ही रहता था इसलिए दोनों एक दूसरे के अच्छे से जानते भी थे। इधर जब गांव के बेटे की असलियत के बारे में पता चलता है तो उसको सदमा लग जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। वेंकट और राजू जब ये सुनते हैं तो वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं, जिन्हें डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पिता के खेतों में बेहोश करते हुए मिले थे। और उसके बाद उन्हें हम जब इलाज करा तो पता चला उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और उन्हें इलाज में बहुत पैसा लगेगा। और ये सुनते ही वेंकट राजू को वहीं पर रखने के लिए बोलकर हैदराबाद आ जाते हैं, जहाँ पर हर किसी से थोड़े पैसे लेते हैं। इसमें कुछ वेंकट और राजू के जमा किए हुए पैसे भी होते हैं। राजू के होटल वाले भी वेंकट को मदद करते हैं एंड इस तरह से करके वो पूरे 3-4 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ पैसे जमा करने थे, इसलिए वेंकट सुधीर के पास ये 4 लाख रुपए मैच में लगाने के लिए कहता है। तो सुधीर बताता है कि तुम मुझे सिर्फ 5 लाख तक की बैटिंग की लिमिट दी गई है यहाँ पर, इससे ज़्यादा की बैटिंग ऊपर होती है। भाई सुधीर वेंकट को अपने साथ लेकर जाता है जहाँ पर डेविड के लोग बैटिंग करवाते थे। यहाँ पर वेंकट 5 लाख लगाकर पूरे 40 लाख जीत जाता है। दोस्तों पर जो पैसे अगली सुबह 8 बजे देने को बोला था, इसलिए वेंकट भी खुशी खुशी यहाँ से निकल जाता है। घर के रास्ते जाता है तभी जॉर्ज का एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रहा होता है और अपनी गाड़ी के नशे में उसको ठीक मार ठोक के चला जाता है। इससे वेंकट बिगड़ जाता है उससे, जिससे भी पुलिस वाला आकर कहता है कि नहीं रुको, ये वेंकट को पता था कि ये मेरे का बेटा है, तुम इससे मत उलझो। फिर वेंकट भी पुलिस वाले को समझाने पर वहाँ से चला जाता है। इस बात की खबर जल्द ही डेविड को मिल जाती है कि वेंकट लड़ पड़ा। यह बात सुनकर डेविड किसी सोच में पड़ जाता है जब उसके दिमाग में शायद कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उधर शालिनी भी वेंकट को अपना जमा किए हुए पैसे देने जाती है, जिससे वेंकट कहता है कि तुम चिंता ना करो, पैसों का इंतजाम हो गया, सुबह होते ही पैसे मुझे मिल जाएंगे। पर दोस्तों जब वो गुंडे सुधीर के साथ वेंकट के पास से देने आते हैं तो लोग उल्टा वेंकट से 40 लाख मांगते हैं, यानी कि वो लोग अपनी बात से पलट चुके थे। उनका कहना था कि वेंकट उनसे पिछली रात पैसे हार गया था, वो वेंकट को 4 लाख उससे जमा किए थे वो लेते हैं और साथ ही वेंकट को बाकी के पैसे देने के लिए बोलते हैं कि 9 बजे के पहले लौटा देना। वो इस पॉइंट पर तो सुधीर भी उन गुंडों को हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करता तो मतलब उसके वेंकट फिर उसके मतलब गुंडे उसके माँ पे बच्चों को भी मार सकते थे, इसलिए उसने झूठ बोलो मजबूरी में उसका साथ दिया था। वेंकट को बाद में पता था कि अगर ये राजू को पता चलती तो क्या वेंकट ने 4 लाख भी कमाए हुए पैसे भी गुस्से में आ जाता है, राजू ये तुमने क्या किया। असल में ये बात हो गई थी, वेंकट ने वहाँ भी जीत लिए थे लेकिन उन लोगों ने धोखा दिया। और दोस्तों अभी उस मुसीबत के समय राजू को डेविड की याद आ जाती है, क्योंकि राजू को जानता था इसलिए उसे विश्वास होता है कि डेविड उसकी मदद जरूर करेगा। ये बात जल्दी होटल पहुंचकर राजू डेविड से बताता है कि क्योंकि आज फ्राइडे है तो डेविड किसी नई लड़की के साथ होटल आया होगा। डेविड वहाँ पर राजू की बात सुनकर सीधा उन्हीं गुंडों को कॉल लगा के कहता है, तुम लोगों ने उन्हें 9 बजे तक का टाइम क्यों दिया था? मैंने कहा था ना 7 बजे का टाइम देना। और ये चीज़ सुनकर तो मानो राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डेविड तो राजू से हंसते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगा मैं तुमको मानता हूँ हैं? तो नहीं, तुम गलत हो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी सही सलामत खड़ी करने के लिए दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगे, इसलिए जाओ और मेरी गाड़ी अच्छी जगह पर खड़ी करके आओ। दोस्तों इसी बीच वहाँ पर वेंकट भी पहुँच जाता है। ठीक उसी तरह डेविड की गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि कोई और नहीं बल्कि शालिनी ही होती है। एंड उसको देखकर तो वेंकट एकदम से शौक में रह जाता है। जिस लड़की से वह प्यार करता था, बताओ वह ऐसा काम करती है। फिलहाल अभी वेंकट शालिनी के बारे में नहीं बल्कि अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है। दोस्तों यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि वेंकट और राजू का डेविड ने डबल क्रॉस किया था। इसलिए वेंकट तो गुस्से में डेविड की नई नवेली जगुआर की चाबी राजू से छीन कर गाड़ी में
बैठ जाता है और राजू के बार बार मना करने के बावजूद होटल से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वेंकट का प्लान था कि यह शहर भर जाकर इस 2-3 करोड़ की गाड़ी को 40-50 लाख में बेच देगा और उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाएगा, क्योंकि डेविड फ्राइडे की रात जब लड़की के साथ होटल रूम में जाता है तो वह अगली सुबह ही बाहर निकलता है। तब तक वेंकट का मानना था कि इस टाइम में हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त उसके पिता के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, बस पिताजी सही होने चाहिए। उधर डेविड को भी पता चल जाता है कि उसके भतीजे यानी जॉर्ज के बेटे के साथ उसकी लड़ाई हुई थी ना, वह कोई और नहीं बल्कि वेंकट है, जिसकी फोटो डेविड के फोन पर मिल जाती है। यहाँ वेंकट की फोटो देखकर शालिनी को लगता है कि डेविड अब शायद वेंकट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंड इस तरह वेंकट और राजू डेविड की गाड़ी में जैसे ही हाईवे पकड़ते हैं उन्हें किसी का फ़ोन आने लग जाता है, जिस कारण उसे बैंक के कार में पीछे पैसे दिख जाते हैं। यहाँ पर उसे एक पैसों से भरा बैग रखा हुआ था जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए थे। एंड उस बैग को देखते ही वेंकट तुरंत गाड़ी वहाँ पर रोक देता है। इसी बीच राजू को फिर से फ़ोन बजता है, जिसे उठाने पर उसे पता चलता है कि डेविड को अपनी कार की चोरी का पता चल चुका है और उसे गुस्से में राजू से पूछ रहा है कि मेरी कार कहाँ पर है, यानी कि अब इसके बारे सामने दूसरी मुश्किल भी खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों अब डेविड जाहिर है अपने आदमी अब इसको मारने के लिए भेजेगा, तो दोनों भाई सोचकर अब अगला प्लान बनाते हैं कि हम लोग बैग में से 40 लाख रुपए निकाल लेंगे, उसके बाकी के पैसे बैग में रखकर राजू तुम यहाँ पर कार डेविड को लौटा दोगे। यहाँ जहाँ डेविड को ये बोलोगे कि नई कार देखकर मेरा इसको ड्राइव करने का मन किया तो मैं बस गाड़ी लेकर चला गया, बस उसको हम ऐसा बोलेंगे। डेविड तुरंत तो पैसे गिनने तो नहीं लगेगा ना, तुम बच जाओगे। राजू फिर और पिताजी का इलाज करने के बाद जैसे ही पैसे की चोरी का पता चलेगा तो इससे पहले हम शहर छोड़कर जा चुके होंगे। तो दोस्तों ये था इनका प्लान। अब पैसे रखने के लिए दोनों भाई कार में कोई थैला वगैरह ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान दोनों को एक और शौक मिलता है। जैसे गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं तो असल में गाड़ी की डिग्गी में डेविड के भतीजे यानी जॉर्ज के बेटे की लाश थी। दोनों दोस्तों जाहिर है अब उनका खून डेविड ने नहीं किया होगा, पर पूरी मुसीबत यह थी कि दोनों भाई ऐसी गाड़ी में घूम रहे थे जिसमें इतने करोड़ रुपए पैसे भी थे और एक लाश भी थी जो कि मेयर के बेटे की थी। फिर से राजू का फ़ोन बजता है, जिसे इस बार वेंकट उठाता है और वो डेविड से कहता है मुझे पता चल चुका है तुम्हें ये गाड़ी क्यों चाहिए थी। ऐसा है हम गाड़ी में रखे बैग के पैसों में से 40 लाख लेकर गाड़ी को यहीं छोड़कर चले जाएंगे और आधे घंटे के बाद तुम्हें मैं गाड़ी लेके लोकेशन दे दूंगा, जिसे आकर तुम लेकर चले जाना, क्योंकि अगर मैं गाड़ी देकर तुम्हारे पास आया तो भरोसा नहीं कि तुम हमें जिंदा भी छोड़ोगे या नहीं। हम गाड़ी को रोड पर लावारिस खड़ी करने चले जाएंगे, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जान का भी वो है फ़ायदा और हम अपना फ़ायदा देखेंगे, तुम्हारा नहीं। इसलिए डेविड और वेंकट के बीच डिसाइड होता है कि वेंकट इन्हें जगह की लोकेशन भेजेगा जहाँ पर कार को डेविड की तरफ से लोग आएंगे जो उनकी गैंग का हिस्सा नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह की उनकी डील होती है। अब यहाँ पर इसको ना एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ होम मिनिस्टर अपने साले के टिकट देने के लिए जॉर्ज के पास आए होते हैं। पास में जब डेविड ने होम मिनिस्टर को देख लिया था तब डेविड होम मिनिस्टर को अपनी तरफ जा करके जॉर्ज को हटाने के शहर का मेयर बनना चाहता था, पर यह उतना आसान नहीं था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मारना होगा और उसके लिए होम मिनिस्टर के कहने पर डेविड चीफ मिनिस्टर को 5,000 करोड़ का फंड देने का वादा करता है। डेविड होम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये पूरा प्लान रचता है और प्रेजेंट में दिखाते हैं तो जब चारों अपने बेटे को ढूंढा होता है, क्योंकि उसकी जेब से वेंकट से लड़ाई हुई थी, तो जब से वो गायब है तब किसी ने देखा नहीं। यहाँ चार्ज पुलिस के किसी भी हाथ में वेंकट को ढूंढने के लिए कह देता है। इसी बीच सुबह होते ही वेंकट और राजू गाड़ी लेकर एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेविड के भेजे हुए गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। सब दूर से हथियार से देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से जब देखता है वेंकट को तो इसको याद आता है कि ये इसी ने मेयर के बेटे की से लड़ाई हुई थी। फिर दोस्तों वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ होती हैं, वो फिर से राजू पर गोलियाँ चलने लगती हैं। फिर दोनों बचकर कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर ये गुंडे दोस्तों कार पर गोली नहीं चलाते पर उनका पीछा करते रहते हैं। पर दरअसल जब जबरदस्त चेस के बाद में वेंकट और राजू भागने में कामयाब हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि गोलीबारी के दौरान पैसों से भरा बैग वेंकट ने वहीं छोड़ दिया था। मतलब कि अब पैसे तो गए, अब ये दोनों गाड़ी भी नहीं बचेंगी। सख्ते में अब उसमें एक लाश थी। यहाँ डेविड को खबर मिलती है कि वेंकट और राजू उनके हाथों से बच गया था, तो इस दौरान डेविड को जॉर्ज तुरंत आने को बोलता है। डेविड भी जल्दी से घर की ओर निकलता है। उधर दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके पिता कोमा में है, इसलिए तुरंत हैदराबाद शहर की तरफ उन्हें देखने निकल पड़ते हैं। यहाँ डेविड अपने आदमियों से कहता है कि जो भी इन दोनों भाइयों के करीबी हैं उनसे पूछताछ करो कि कहाँ जा सकते हैं। और इस बीच राजू जब वेंकट शहर में एंटर होने वाले होते हैं तभी पुलिस वाला
चेकिंग करने लग जाता है। इस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर जब गाड़ी को देखता है तो वह पहचान जाता है कि गाड़ी तो डेविड की है। वो बिना चेक किए गाड़ी को आगे जाने देता है। उधर पुलिस वेंकट को तलाशी करते हुए सुधीर के पास पहुंचती है तो पुलिस से कहता है कि मैंने 2 दिनों से उनको नहीं देखा है। और अब पुलिस के जाने के बाद सुधीर तुरंत वेंकट को कॉल करता है। उसे वेंकट फिर सारी कहानी बताता है कि ये हो गया हमारे साथ साथ अब ये भी बताता है कि हम शहर में घुस चुके हैं। तब सुधीर कहता है कि तुम्हें मैं और डेविड के गुंडों के साथ सब पुलिस ढूंढ भी रही है, ध्यान रखना तुम दोनों सुरक्षित तो होना। एक काम करो, गाड़ी और खुद को कहीं छुपा लो और सही समय का इंतजार करो। फिर मजबूरी में वेंकट गाड़ी लेकर एक मॉल के पार्किंग एरिया में ले जाता है। वहाँ उसे अपने पिता को देखना था, इसलिए वेंकट अपने हाथों से एक गाड़ी का कांच तोड़कर खुद को घायल कर देता है और राजू से उसी हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाने को कहता है जहाँ दोनों के पिता हैं। मतलब एम्बुलेंस के जरिए दोनों सभी की नज़रों में बचते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ वेंकट से डॉक्टर कहता है कि अभी तुम्हारे पिता कोमा में हैं, शाम तक अगर इनका ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ तो इनका बचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए पैसे जल्दी करवा दो। अब ये लोग बात कर ही रहे थे तभी वेंकट को पता चलता है कि किसी ने एडवांस पैसे दे दिए ताकि लक्ष्मी का इलाज शुरू हो पाए, यानी कि इनके पिता का दोस्तों ऑपरेशन के पैसे अभी भी वेंकट और राजू को चाहिए होते हैं। तो ये एडवांस थोड़े पैसे जमा किए थे, इसी के ऊपर शालिनी ने किए थे। बल्कि वेंकट से कैसे कहती है कि मैं जानती हूँ पिछली रात तुमने मुझे डेविड के साथ देखा था, पर कल सुबह जब लोग तुम्हें सुधीर के साथ पैसों के लिए धमकाने आए थे तब मैंने तुम्हें सुन लिया था और इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी पर्सनल वाली दीदी के पास वहाँ पर गई थी एडवांस देने में। लेकिन वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर लड़कियों का जरिया लड़कियों के साथ कुछ काम होता रहता है उल्टा सीधा, इसलिए मुझे उनके साथ डेविड के साथ जाना था, सिर्फ होटल के अंदर ही जाना था जहाँ पर हमें वहाँ पर दीदी मिलने वाली थी। बस इसके बाद मेरा काम खत्म था। अब थोड़ी देर बात करने के बाद वेंकट को ये पता चल जाता है कि डेविड सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लड़कियों के साथ हर फ्राइडे को उस होटल में जाता था। पहले डेविड अपनी कार की चाबी राजू को देकर उसे गाड़ी करवाता था पास, जिस लड़की के साथ होटल आया होता है उसे वो कार की दूसरी चाबी देकर बस स्टैंड भेजता था, जहाँ से डेविड के लोग उस चाबी को लेकर उस गाड़ी को लेकर गाड़ी के पास पहुंचकर उसमें से पैसों से भरा बैग निकाल लेते थे और उसकी जगह नशीली चीज़ों से भरा बैग रख देते थे। इसी कारण दोस्तों कार की चोरी की खबर डेविड को रात में हो गई थी एंड इसी तरह डेविड बिना अपने लोगों में शामिल हुए किसी धंधे को करता था जिससे सर्कल इंस्पेक्टर भी उसमें मिला हुआ था। ये तभी गाड़ी डेविड के लिए इतनी ज़रूरी है। तो दोस्तों मगर असली वजह तो कुछ और ही है, क्योंकि उसे गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा 2000 का नोट चाहिए था और यही बात करते हुए शालिनी ने डेविड को सुन लिया था, क्योंकि डेविड को जल्दी से ये नोट दिल्ली भिजवाना था ताकि हम होम मिनिस्टर के वादे के मुताबिक टाइम से हवाला के जरिए 2000 करोड़ हाई कमांड तक पहुंचा सके। रही बात, डेविड ने जॉर्ज के बेटे की जान ली थी क्योंकि वह जानता था कि जॉर्ज को अभी मारने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जॉर्ज के मरते ही उसकी बदवी उसके बेटे को मिल जाती ना। इस डेविड को इसलिए इसने पहले भतीजे को वह रास्ते से हटा दिया, उसकी लाश गाड़ी में छुपा दी थी ताकि पुलिस को लगे कि ये काम वेंकट का है, क्योंकि उसकी लड़ाई जॉर्ज के बेटे के साथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद वेंकट को समझने में देर नहीं लगती कि उनकी कार की वजह से नहीं बल्कि उस नोट की वजह से उनकी जान बचेगी। इसलिए उस नोट को लेने के लिए राजू जाता है। वहाँ उसे बाहर निकलते ही डेविड के लोग पकड़ लेते हैं। राजू को पकड़ने के बाद वेंकट को कॉल करके गाड़ी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वेंकट कहता है कि मैं खुद आकर तुम्हें गाड़ी देता हूँ, मैंने छुपाया हुआ है। और जब डेविड को पता चलता है कि राजू उनके कब्जे में है तो उन्हें ऑर्डर देता है कि राजू को मार कर उसे उगलवाने में मेरी गाड़ी कहाँ पर है, जिस पर डेविड उसके आदमी ठीक वैसा ही करने लग जाते हैं। तो उन्होंने राजू को मारना शुरू कर दिया था। ठीक वक्त पर वेंकट वहाँ पहुँच जाता है, पर सभी गुंडों को पूरी तरह धोकर अपने भाई की जान बचा लेता है। एंड इस बार में जब डेविड को पता चलता है ना, तो वो अपने भाई जॉर्ज को जाकर वेंकट को फोटो दिखा देता है कि और कहता है कि पता है भाई आपको इसके आपके बेटे की लड़ाई जिससे हुई थी, बस फिर वो क्या था, वो सारी फ़ोटो वायरल करा देता है और सब जगह मीडिया में सब कुछ उसको देखने लग जाते हैं और सभी वहाँ पर उनको देखते हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार में डेविड भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर पहले तो शालिनी को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे अपनी कार चाहिए थी, इसलिए वो वेंकट को फ़ोन लगा देता है और उससे कहता है कि काम करो, पुलिस में सरेंडर कर दो और सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो, वरना मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा दूंगा और साथ ही 8 करोड़ भी तुम्हें दे दूंगा। बस पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हें सरेंडर करना होगा और तुम्हारे पिता का जब ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कॉल करके तुम्हें बता देगी, उसके बाद तुम मुझे या पुलिस को कार की लोकेशन बता देना। जब दोस्तों पिता को बचाना तो ज़रूरी था, तो वेंकट डेविड की इस शर्त को मान जाता है और यही वजह होती है कि हमने वेंकट को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देखा था शुरुआत में। इसके अलावा पुलिस को वेंकट के पकड़े जाने के साथ डेविड की कार भी मिल जाती है, जिसमें मेयर के बेटे की लाश भी थी। जो बात जैसी मेयर को पता चलती है, यानी जॉर्ज को भी गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और पुलिस से कहता है कि FIR की कॉपी
फाड़ दो और उसे वेंकट को मेरे अड्डे पर लेकर आओ। मेरे बेटे को चिता देने से पहले मैं उसे चिता दूंगा। जॉर्ज के जाने के बाद डेविड सर्कल इंस्पेक्टर को कॉल करके कहता है कि कार के अंदर 2000 का नोट जल्दी से लेकर मेरे पास आ जाओ। अब तो मेयर का बेटा भी गया और वेंकट की मौत के बाद मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इंस्पेक्टर कार में देखता है तो वहाँ पर कोई नोट नहीं मिलता, क्योंकि वेंकट ने सरेंडर करने से पहले अपने दोस्त के जरिए उस नोट को गाड़ी से निकलवा लिया था। और अब ये नोट को हासिल करने के लिए डेविड किसी भी हालत में वेंकट को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसी को पता है कि नोट कहाँ पर है। इसलिए वह तुरंत जॉर्ज को ले जाकर वेंकट को मारने से रोकता है, जहाँ पर वेंकट इतना मार खाने के बाद भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। दोस्तों, असल में पहले तो वेंकट ने जॉर्ज से काफ़ी मार खाई, और जब उसे शालिनी का फ़ोन आया कि डेविड के ने दिए पैसों से लक्ष्य का ऑपरेशन हो चुका है और वह बिल्कुल ठीक है, तब वेंकट जॉर्ज को सारी कहानी शुरुआत से बताता है कि साथ ही वह कहता है कि आपका भाई किसी भी पल यहाँ पर आता होगा, मुझे मारने नहीं, मुझे बचाने के लिए, क्योंकि उसी ने आपके बेटे को मारा है। और दोस्तों, वेंकट की इसकी बात को डेविड ने उसकी जान बचाकर सच साबित भी कर दिया था। और यहाँ जब सब कुछ सामने आ जाता है तो जॉर्ज से कहता है कि तुम तो नेता बन गए हो, लेकिन मैं एक गुंडा का गुंडा रह गया। पहले मैंने तुम्हारी जी हाजिरी की और अब तुम्हारे बेटे की करूँगा। रही बात हमें तुम्हें मारने की, तो मैं नहीं चाहता कि राजा का बेटा राजा बने, इसलिए इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यह कहकर जैसे ही डेविड जॉर्ज को मारने जाता है, वैसे ही वेंकट अपनी रस्सी खोलकर जल्दी से उसको धक्का दे देता है, जिससे जॉर्ज बच जाता है और तुरंत ही वो अपने भाई यानी डेविड को मार डालता है। और ये सब कुछ होने के बाद अगले ही दिन वेंकट के पिता को होश आ जाता है, जो उठते ही टीवी पर खबर देखते हैं कि नशीली चीज़ों का धंधा असल में मेयर का भाई डेविड करता था। उसे पकड़वाने के लिए वेंकट और राजू पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कल रात ही डेविड को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। ये खबर देखकर लक्ष्मी ही काफ़ी खुश हो जाता है। उधर मेयर ने भी पद से इस्तीफा दे दिया होता है एंड वेकेंडू मौजूद था, जिसको देखकर वेकेंडू मुस्कुराता है। जाहिर है अब इस नोट के जरिए हवाले के पैसे के इस्तेमाल से पावर में आकर खुद मेयर बन सकता था। पता नहीं क्या होगा आगे। इस एंड पॉइंट ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।